योगाचार्य श्रीमती पूर्णिमा दिनेश जायसवाल आपको प्रणाम करती हूँ। आपको पोस्ट कोविड के कुछ आसन बताने जा रही हूँ और पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, जैसे कि पैरों को हिलाना, पंजों के द्वारा पैरों को हिलाना, जिससे कि रक्त संचरण अच्छे से होता है। पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब दोनों पंजों से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दोनों पंजों के किनारों से आगे पीछे चलेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए खड़े होना है, खड़े होना है, झुकना है, खड़े होना है, झुकना है। अब दोनों घुटनों को गोल गोल घुमाएंगे। जितने चक्र सीधे घुमाएंगे उतने ही चक्र उल्टे घुमाएंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे। जितने समय में हम सांस भरेंगे उससे दुगने समय में सांस छोड़ेंगे। कमर का व्यायाम करेंगे, आगे पीछे कमर को गोल गोल घुमाना, पहले सीधे तरफ से फिर उल्टे तरफ से। आपसे जितना आपकी शक्ति सामर्थ्य हो उतने ही गोल घेरे बनाएं। दोनों कंधों का व्यायाम, सांस लेते हुए कंधे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथों का व्यायाम, दोनों पंजे, सांस लेते हुए छोड़ते हुए, लेते हुए छोड़ते हुए। दोनों मुट्ठियां गोल घुमाएंगे, मुट्ठियों को मिलाएंगे। हाथों से दोनों कंधों को छुएंगे, सांस लेते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे। दोनों हाथों के कोहनियों को मिलाकर गोल घेरा बनाएंगे। जितने घेरे आगे उतने ही घेरे पीछे से। दोनों हाथों को मोड़ते हुए हाथों का व्यायाम, कलाई का व्यायाम भी हो जाता है इसमें, और कंधों का, कोहनियों का सभी व्यायाम हो जाते हैं। अब हम गर्दन के व्यायाम करेंगे। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, भरते हुए आगे आएंगे, सांस लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए। सांसों का क्रम बनाए रखेंगे। इन सभी सूक्ष्म क्रियाओं से हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। अब हम अपनी गर्दन को गोल चक्र में घुमाएंगे। बीच में आते ही सांस भरेंगे, घुमाते हुए, फिर बीच में आ जाएंगे। जितने चक्र हम सीधे लेंगे उतने ही चक्र हम उल्टे लेंगे। इस तरह से हम सूक्ष्म क्रियाएं करने से हम आसन के लिए तैयार हो जाते हैं। मन प्रसन्न रहता है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। सांस भरते हुए गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। यह क्रिया हम बार बार करेंगे, जिससे हमारे फेफड़ों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अब हमारी सूक्ष्म क्रियाएं संपन्न हुई। अब हम आसन के लिए तैयार हो जाते हैं, पोस्ट कोविड के आसन। अब हम सबसे पहले शिथिल दंडासन में आराम कर लेंगे। थोड़ा विश्राम करने से हमें आसन करने के लिए ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब हम करते हैं वज्रासन। ये जिस आसन में मैं बैठ रही हूँ उसे कहते हैं वज्रासन। वज्रासन हमेशा खाना खाने के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन है। इससे पाचन संस्थान दुरुस्त रहता है। अब मैं करने जा रही हूँ सुखासन। सुखासन ध्यान का एक आसन है। इससे मन एकाग्र होता है, मानसिक शांति मिलती है। यह है पद्मासन। इसे कमल आसन भी कहा जाता है। यह भी एक ध्यान का ही आसन है, जो मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रखता है, मानसिक शांति देता है, अपार शांति देता है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखेंगे,
हमेशा आसन के प्रभाव को महसूस करेंगे। शिथिल दंडासन में आराम करके हम पुनः ऊर्जा प्राप्त करके दूसरे आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। अब हम करेंगे गौमुख आसन। गौ के मुख के समान आसन है, इसे गौमुख आसन कहा जाता है। दोनों पैरों को एक के ऊपर एक रखते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर होगा, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे होगा। गौमुख आसन ये भी फेफड़ों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। अब हम करने जा रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अभी तो हम गौमुख आसन पर ही हैं। हर आसन के बाद उसके प्रभाव को महसूस कीजिए। शिथिल दंडासन में विश्राम कीजिए, गहरी लंबी सांस भरिए, धीरे धीरे छोड़िए। अब हम करने जा रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। यह आसन भी हमारे पाचन प्रणाली को दुरुस्त करता है, हमारी पेनक्रियास को स्वस्थ रखता है। आप मुझे देख रहे हैं, एक पैर मोड़ते हुए दूसरे पैर को के साइड में खड़ा करते हुए, हाथों को जो पैर है उसके विपरीत हाथ को मोड़ते हुए, सिर को झुकाते हुए। यह है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। विश्राम। अब हम करने जा रहे हैं पूर्ण शिथिलीकरण के आसन, जो हमें शीतलता प्रदान करेंगे, शिथिल करेंगे, शरीर को आराम देंगे। ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा इससे आपका। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो इस आसन को करने से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। ये बहुत ही उपयोगी आसन है, इसमें आपको आराम मिलता है। यह है मकरासन। इस आसन को करने से आपका ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ता ही है, साथ में आपकी कमर दर्द भी ठीक होता है। यह है बालक आसन। जिस प्रकार एक छोटा बालक नींद में चैन की नींद इस तरह से सोता है, वही है बालक आसन। यह भी आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, आपको पूर्ण शीतलता देता है, शांति देता है। यह है बालक आसन। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही है आसन। अब मैं करने जा रही हूँ भुजंग आसन। यह भी पोस्ट कोविड के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी आसन है। इससे आपके श्वसन तंत्र, आपके पाचन तंत्र पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। इसी तरह आप ये आसन रोज करिए, स्वस्थ रहिए, हरिए। अब ये सभी आसन करने के बाद एक अति महत्वपूर्ण आसन है शवासन। जिस तरह से एक शव जिसमें कोई हलचल नहीं होती, कोई प्राण का प्रवाह नहीं होता, कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी मूवमेंट नहीं होता, वह है शवासन। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए, हाथ पैर दोनों दूर दूर कर लीजिए। अब जितने मिनट आपको करना उतना कर लीजिए। दोनों पैरों को पास पास, दोनों हाथों को पास पास, उल्टे हाथ को सीधा करके सामान्य हो जाइए। हरिओम।